जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाई जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे कौन से टॉपिक की, एलसीएम एंड एचसीएफ की। तो जो पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, जो एग्जाम में सीजीएल टायर 2 में भी पूछे गए कुछ क्वेश्चन, वो भी लिए थे और आने वाले टाइम पर पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम ऑप्शन के आधार पर बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। आज भी मैं आपको कुछ बातें आपको बताऊंगा कि जिनको आप ऑप्शन के आधार पर बहुत जल्दी देख सकते हो। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं जिनको हम ऑप्शन के आधार पर जल्दी नहीं देख पाएंगे। हम वो भी क्वेश्चन समझेंगे आज, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो ये पिछली वाली वीडियो ही का पार्ट है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पिछली क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, पहले उस होमवर्क के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो जो मैंने होमवर्क दिया था, पहले हम उस क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने आपको होमवर्क पिछली क्लास में ये दिया था। मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ, कुछ बच्चे तो कमेंट करके बताते हैं कि क्या आंसर था, कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा प्लीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 19 विच लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइड बाय 8 12 एंड और 15। 19 का वह सबसे छोटा गुणज क्या होगा जिसमें 8 12 और 15 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। तो मैंने बताया था सबसे पहले नंबर निकालने के लिए आपको क्या, पहले हाँ ऑप्शन के आधार पर समझ लेते हैं क्या आंसर होता, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 8 से अगर डिवाइड दें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2। 12 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2। और 15 से डिवाइड दें तब भी रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2। और 19 का गुणज होना चाहिए, यानी 19 का मल्टीपल होना चाहिए। 19 का अगर मल्टीपल है तो डिवाइड पूरा पूरा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 19 की टेबल मतलब मैं ये समझता हूँ नहीं आती होगी बहुत सारे बच्चों को, जिनको आती है अच्छी बात है। तो 8 के आधार पर पहले चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी इनमें संख्या है जिसमें हम 8 से डिवाइड देते हैं, रिमाइंडर 2 बचता। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो शुरुआत सबसे छोटी से करो। सबसे छोटी संख्या मुझे जो दिखाई दे रही है वो 716 दिखाई दे रही है, ठीक है। सही दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। तो अगर मैं इसमें 8 से डिवाइड देता हूं तो 64 तक जाएगा। पहले 71 में अगर दोगे तो कितना बचेगा, 5। 56 में अगर दोगे तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, सॉरी, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा। 71 में देंगे 64 तक तो 6 और 7, 7 और एक 76 रिमाइंडर बचेगा। 76 में दोगे 2 तक जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 4 बचता, जबकि 2 बचना चाहिए। तो पहला आंसर मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो आंसर नहीं होगा। चलिए, अगर इसमें देखें तो 72 में पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं 8 से डिवाइड दूंगा तो 72 में पूरा पूरा यानी रिमाइंडर 4 बच रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो हमने लिमिट कर दिए। इसमें देखते हैं 8 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। तो अगर मैं देता हूँ पहले 64 तक जाएगा, 7 और फिर 78 में अगर मैं डिवाइड देता हूँ तो 8 से तो जो जाएगा 72 तक जाएगा, रिमाइंडर 6 रह जाता है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन मुझे दिखाई दिया, 8 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप 19 जैसे पिछली क्लास में हम जा रहे थे 13 का मल्टीपल देख रहे थे उसी की टेबल से जाओ। जो भी टेबल आपको आसान लगती है उससे चेक कर सकते हैं। अगर 8 के आधार पर हम चेक नहीं कर पाते तो हम 12 के पास जाते, 15 के पास जाते, इस तरीके से जाते, ठीक है। चलो, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो। कैसे करोगे वो भी मैंने तरीका बताया था। नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम लेना होगा। किसका, 8 12 और किसका, 15 का। और एक मल्टी मतलब एक कोई कांस्टेंट वैल्यू के से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिमाइंडर हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, 2 जोड़ देते हैं। के से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें 19 का मल्टीपल बनाना है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। चलो, 15 12 और 8 का पहले एलसीएम निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15। 15 में अगर 12 से डिवाइड दोगे, 3 से काटोगे ये 5 बार, वो 4 बार कटेगा, 4 नहीं काट पाएगा, 4 से मल्टीप्लाई। अब बारी 8 की, 4 से काटोगे 2 बार काटोगे 8 को, ऊपर 15 रह जाएगा, नीचे 2, 2 नहीं काट पाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई। तो एलसीएम कुल मिलाकर कितना आया, 120, यानी 120 के प्लस 2, ये बना, ठीक है। अब देखो ये जो एलसीएम में 120 निकाल रहा हूं, ये कैसे मैंने जल्दी निकाला, ये तरीका मैं आपको एलसीएम एचसीएफ की जो सेकंड नंबर की वीडियो उसमें एलसीएम निकालना मैं आपको तेजी से निकालना सिखा चुका हूं पहले, ठीक है। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप वो पहले वीडियो देखिए और आपको एलसीएम निकालना जल्दी से आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस नंबर को 120 के प्लस 2 को 19 के मल्टीपल बनाना है इसको, तो 19 से डिवाइड देंगे हम 120 में। 120 में डिवाइड दोगे 19 से तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, ठीक है। 19 पंजे कितना होता है, 95। 19 छिक्के मतलब 19 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 का 4 कैरी 5, 6 और 5 कितना होगा, 11।
तो 114 तक जाता, रिमाइंडर कितना रह जाता 6। यानी आप कुल मिलाकर 120 को कैसे लिख सकते हो, 19 इंटू 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है आपको पता है, और प्लस में कितना 6, और अंदर के का मल्टीप्लाई करते तो के यहाँ पर आता, के यहाँ पर आता, प्लस में 2। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये बनता है, ये जो संख्या यहाँ तक की ये किससे डिवाइड हो जाएगी, ये जो संख्या ये तो 19 से डिवाइड हो ही रही है। अब मुझे 6k प्लस 2 को 19 का मल्टीपल बनाना है, तो k की वैल्यू मुझे अपनी तरफ से तलाशनी होंगी, ऐसी वैल्यू तलाशनी होंगी कि k का मान मैं यहाँ पर रखूं और ये पूरा 6k प्लस 2 19 का मल्टीपल बन जाए। अगर मैं k की वैल्यू लेता हूँ 1 तो 6k प्लस 2, k की वैल्यू 1 रखने पर 8 बनेगा, 19 से डिवाइड नहीं जाएगा। 2 लेता हूँ 12 प्लस में 2, 14 में भी 19 से डिवाइड नहीं जाता। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 18 प्लस 20 में भी 19 से नहीं डिवाइड जाएगा। अगर मैं लेता हूँ 4, 24 और 2 26 में भी 19 से डिवाइड नहीं जाता। 5 लेते हैं तो 30 और 2 32, 32 में भी नहीं जाएगा। 6 लेते हैं तो 36 और 2 38 चला गया, यानी k का मान कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो k की वैल्यू 6 जैसे ही पता की यहाँ पर रख दो, 120 इंटू 6 प्लस 2। ठीक है, तो ये 720 और प्लस में कितना 2, तो आंसर आ जाएगा 722। 722 वो स्मॉलेस्ट नंबर था। अगर आप इसमें 8, 12 और 15 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर छोड़ेगा 2, और 19 से डिवाइड दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको ऑप्शन वाला तरीका भी पसंद आया होगा, और बिना ऑप्शन के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो भी तरीका बिल्कुल एकदम सटीक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, और ऐसी प्रकार के क्वेश्चन और अच्छे तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 5, 6, 7, 8 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस बट व्हेन डिवाइड बाय 29। सॉरी, यहाँ पर मुझे लग रहा है ये 29 ना गलत लिख रहा है, केवल यहाँ पर 9 होगा। बट व्हेन डिवाइड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर देन सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स। अभी तक यहाँ पर हमें संख्या दे रहा था, हम ऑप्शन के आधार पर जा पा रहे थे। इस क्वेश्चन में भी हम ऑप्शन के आधार पर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहाँ पर 9 से डिवाइड देने की बात कर दी है, और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सम ऑफ डिजिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में चांस बनता है कि आप ऑप्शन से चले जाओ। x सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5, 6, 7 और 11 सॉरी 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं बचता है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो संख्या है उसके अंकों का योग बताओ। ठीक है, तो अब ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है जिसमें 9 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 बचे, तो ऐसी संख्या केवल वही हो सकती है जिनमें 9 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। अगर किसी संख्या में 9 से पूरा पूरा डिवाइड जाता है तो उसके सम ऑफ डिजिट में भी 9 से डिवाइड जाएगा, और यहाँ पर मुझे सम ऑफ डिजिट जो भी नंबर है उसका एक ही दिखाई दे रहा है 18, जिसमें 9 से डिवाइड जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 18। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन के आधार पर तुरंत 1-2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। पर अगर यहाँ पर 9 की जगह पे क्वेश्चन कुछ और बोल देता, 11 बोल देता, तब आपको दिक्कत हो जाती, फिर आपको प्रॉपर वे में एग्जाम में जाना पड़ता। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आने वाले टाइम पर क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाएंगे जिसमें आप ऑप्शन के आधार पर जा नहीं पाओगे, तो फिर आपको प्रॉपर वे भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो नंबर निकालने के लिए अगर प्रॉपर वे से जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे वो समझो। आपको नंबर निकालने के लिए पहले एलसीएम लेना होगा 5, 6, 7 और 8 का, और के से कर दो मल्टीप्लाई, और प्लस में रिमाइंडर कितना चाहिए आपको 3, वो जोड़ो। ठीक है, चलिए, तो इन सब का हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालोगे 8 में 7 से डिवाइड दोगे कटेगा नहीं, तो 7 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड दोगे तो 3 नहीं काट पाएगा, 3 से मल्टीप्लाई फिर 5 से, तो 5 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 40, 40 का मल्टीप्लाई 21 से करोगे तो 840 इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी 840 प्लस में के प्लस 3। अब मुझे इस पूरे नंबर को 9 का मल्टीपल भी बनाना है, इस पूरी संख्या को 9 का मल्टीपल भी बनाना है, क्योंकि 9 का मल्टीपल जब मैं बना दूंगा इसको तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। 9 का मल्टीपल बनाने के लिए 840 को तोड़ो 9 के मल्टीपल में, तो 9 से डिवाइड देना होगा 840 में, तो पहले 9 बार डिवाइड जाएगा 81 तक, 3 बचेगा, 30 में दोगे 3 बार डिवाइड जाएगा 27 तक, तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा 3। तो आप देखोगे 840 को तोड़कर कैसे लिखा जा सकता है, 9 इंटू 93 और प्लस में 3। अब देखो k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस के साइन से ना टर्म चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर 3k हो जाएगा और यहाँ पर k आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में कितना 3। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी
93 इंटू 9 और प्लस में 3 ये बन रहा था, के से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब के से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 90 इंटू 3 इंटू 9 के प्लस में 3 के लिख सकते हैं। तो मैंने तोड़कर ऐसे जल्दी लिख दिया उसको, ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि क्या कर दिया मैंने। चलो इसको हटा देते हैं, ये तो कैलकुलेशन थी। चलिए अब देखो ये जो 9 इंटू 93 के है ये ऑलरेडी 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई होगा 93 से, तो ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसमें 9 से डिवाइड जा रहा होगा, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 9 का मल्टीपल ही बनेगा, 9 से विभाजित होने वाली संख्या ही बनेगी। अब मुझे 3k प्लस 3 को 9 का मल्टीपल बनाना है, तो आप अपनी तरफ से k का मान ऐसा सोचिए जो मैं यहाँ पर k की वैल्यू रखूं और ये 9 का मल्टीपल बन जाए, यानी ऐसी कोई संख्या प्राप्त हो जाए जिसमें 9 से डिवाइड जाता हो। अगर मैं k की वैल्यू लेता हूँ 1 तो 3 प्लस 3 यानी 6 बनेगा, 6 में 9 से डिवाइड नहीं जाएगा। अगर मैं k का मान ले लेता हूँ 2 तो 3 दूनी 6 और प्लस में 3 9 बन जाएगा ये टोटल। ये तो पहले से ही 9 से डिवाइड हो रहा था, k की कोई भी वैल्यू ले लो तो 9 से डिवाइड होगा, पर यहाँ पर अगर k की वैल्यू जैसे ही मैं 2 लूंगा तो ये भी 9 से डिवाइड होने वाली संख्या बन जाएगी। तो आप मुझे बताओ k का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर k की वैल्यू आपने यहाँ पर 2 रख दी तो ये जो पूरा नंबर है फिर वो ऐसा बनेगा जो 9 का मल्टीपल होगा, 9 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाएगी। तो 840 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3, अब ये जो नंबर बनेगा वो 9 का मल्टीपल बनेगा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 1680 और प्लस में 3, तो ये कितना आया 1683, 1683। हमें सम ऑफ डिजिट करना था, अंकों को जोड़ना था, तो जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखो ये जो सम ऑफ डिजिट आपको एग्जाम में जाके नहीं लिखना, ये तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, तो अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना होगा 18 18। तो सम ऑफ डिजिट कितना था 18। मैंने ऑप्शन वाला तरीका भी बताया, पर मैं ये कहता हूँ आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लेट x बी least number divisible by 13 such that when x is divided by 4 5 6 7 8 12 the remainder in this case is 2, the sum of digit of x is। मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन यदि x को 4 5 6 7 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेष 2 बचता है, तो x के अंकों का योग ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें 13 का मल्टीपल ढूंढना है। हमें किसका मल्टीपल ढूंढना है 13 का। पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है वो समझो, क्योंकि 12 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, यानी 3 की हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। 3 की हेल्प ली जा सकती है, कैसे ली जा सकती है वो समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 5 6 7 8 और 12 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 2। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 2, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड होती है तो वो क्या संख्या 3 और 4 से डिवाइड होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल होगी। तो अगर संख्या 3 और 4 से डिवाइड हो रही है तो 3 से डिवाइड देने पर भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। यानी किसी भी संख्या के सम ऑफ डिजिट का 3 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो वो आंसर होने के चांस होंगे। आंसर होने के चांस क्या, वही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें मैं 3 से डिवाइड दूं रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 11, ठीक है। यानी जो संख्या थी उसका सम ऑफ डिजिट अगर 11 हो रहा है और 11 में अगर मैं 3 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर 2 रह जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमें 2 ही चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से जल्दी बना जाओगे। पर अगर एग्जामिनर ऐसा कोई क्वेश्चन तैयार कर दे कि जिसमें ना तो 3 का कोई फैक्टर आए और ना वहां पर जो 13 है वहां पर भी कोई 3 का फैक्टर आए, यानी 3 9 ऐसी कोई संख्या ना आए, तब आप फंस जाओगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर कब बना कर देगा वो आने वाले टाइम पर हमें पता लगेगा, पर मैं लेकर आया हूं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन से मैंने आपको बता दिया। अगर आप प्रॉपर वे में जाना चाहते हैं तो वो समझिए कैसे जाओगे। नंबर निकालने के लिए वही कहानी कि आपको एलसीएम लेना होगा किसका, 4 5 6 7 8 और 12 का, और यहाँ पर k और प्लस में कितना रिमाइंडर चाहिए 2, ठीक है। चलिए तो एलसीएम निकालेंगे। 12 में पहले डिवाइड दोगे किससे 8 से, 4 से काटोगे ये 2 बार कटेगा, ये 3, 2 नहीं काट पा रहा तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई। अब 12 इंटू 2 ये संख्या बनी, बारी किसकी आएगी 7 की, 7 न तो 12 को काट पाएगा ना 2 को, तो 7 से कर दो मल्टीप्लाई। अब जो नंबर बना 12 इंटू 2 इंटू 7 बना,
और बारी किसकी आएगी 6 की। 6 पूरा पूरा काट देगा, यानी 2 इंटू 7 बना, नीचे 1 रह गया। नीचे वाला जो 1 रह गया तो 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 12 इंटू 2 इंटू 7, बारी किसकी आएगी 5 की। 5 डिवाइड नहीं कर पा रहा, 5 से और मल्टीप्लाई होगा, 4 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, तो एलसीएम यही बनेगा आपका। ठीक है, चलिए तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो भी समझो। 7 का मल्टीप्लाई कर दो किससे 12 से, तो 84 हो जाएगा, और 5 और 2 का कर दो 10, यानी 840 इसका एलसीएम बना। 840 और इनटू में क्या k प्लस 2। ठीक है, अब इसको आपको किसका मल्टीपल बनाना है, इस बार 13 का मल्टीपल बनाना है। किसका मल्टीपल बनाना है हमें 13 का, तो 840 को 13 के मल्टीपल में तोड़ना पड़ेगा, यानी 840 को 13 से डिवाइड दो। देखो ये नंबर कैसे टूटेगा, तो पहले 78 तक डिवाइड जाएगा, यानी 6 बार। अब कितना बचा, 60 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 52 तक। रिमाइंडर कितना रह गया 8, यानी आप 84 को 13 इंटू 64 और जो रिमाइंडर बच रहा है 8, इसको अलग लिख सकते हो। इसमें k से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी k, यहाँ पर भी k, और प्लस में 2। ये जो संख्या यहाँ तक बन रही है ये 13 का मल्टीपल ही बन रही है, ये 13 का मल्टीपल ही बन रही है। इसको मुझे 13 का मल्टीपल बनाना है, तो k का मान अगर मैं 1 लेता हूँ तो 8 और 2 10 बनेगा, 13 से डिवाइड नहीं जा पाएगा। 2 लेता हूँ 16 और 2 18 बनेगा, तब भी 13 से डिवाइड नहीं जा पाएगा। 3 लूंगा 8 और 3 का मल्टीप्लाई 24 प्लस में 2 26 बन जाएगा, यानी 13 से डिवाइड चला जाएगा। तो इस बार k का मान हमें कितना लेना है 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 840 में 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस में 2 करो, 0 4 3 12 कैरी 1 24 और 1 कितना 25, और प्लस में कितना 2, तो जो संख्या बनकर तैयार होती 2522, यानी 2522। ठीक है, इसका क्या पूछा गया हमसे, सम ऑफ डिजिट। तो अगर सम ऑफ डिजिट निकालोगे, यानी सबको अगर जोड़ दोगे, 2 और 5 7 और 2 9 और 2 11, तो सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 11। और यही ऑप्शन के आधार पर जो मैंने आपको तरीका बताया था उससे भी कितना आ रहा था 11। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कह रहा है n इज द लीस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 11 एंड व्हेन डिवाइड बाई 10 25 28 35 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस, फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ n। क्वेश्चन कह रहा है n वह सबसे छोटी संख्या है जो 11 की गुणज है, और जब 10 25 28 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, तो n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 11 जो है इसमें भी 3 का कोई फैक्टर नहीं है, 3 नहीं है इसमें। 10 25 28 और 35 में भी 3 नहीं है, ना 9 है। तो अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाने में क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि 3 और 9 का ही सम ऑफ डिजिट पर डीवीएलटी रूल क्या करता है, डिपेंड। तो अभी तक जितने क्वेश्चन थे उनको तो आप एक बार ऑप्शन से बना लोगे, पर ये क्वेश्चन मैंने ऐसा तैयार किया कि जिसमें आप ऑप्शन से जाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यही बात आपको समझाई थी किससे जाना चाहिए फिर आपको प्रॉपर वे से। ठीक है, आपको क्वेश्चन को देखकर ये पता होना चाहिए कि हम ऑप्शन से इसको अटेम्प्ट जल्दी कर पाएंगे या बिना ऑप्शन के हम जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के बनाना मुश्किल है। ठीक है, चलिए, सॉरी मतलब ऑप्शन से बनाना मुश्किल है, बिना ऑप्शन तो बना ही सकते हो। ठीक है, चलिए, तो नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किसका 10, एलसीएम लेना होगा 10 25 28 और 35 का इंटू के, और प्लस में रिमाइंडर कितना चाहिए हमें, रिमाइंडर चाहिए 5। ठीक है, चलिए, तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है 35। 35 में किससे डिवाइड दोगे आप 28 से, 7 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 7 से कितना 5, 5 को 4 नहीं काट पाएगा तो 4 से होना है मल्टीप्लाई। अब जो नंबर बना वो 35 इंटू 4 बना, बारी किसकी 25 की, 5 से काटोगे 5, ये 7 इंटू कितना 4, ये जो 5 है ना तो 7 को काट पाएगा ना 4 को, तो 5 से और मल्टीप्लाई, तो 25 तक हम जा चुके हैं। अब बारी किसकी आएगी, तो 35 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाई कितना करोगे 10, 5 से काटो कितनी बार 2, 2 से काटोगे 2, यानी यही आपका एलसीएम है, क्योंकि नीचे 1 बच रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो। एलसीएम कैसे निकाल रहा हूँ इसके लिए सेकंड वीडियो देखिएगा, जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो किसमें 35 में, तो ये 700 हो जाता, यानी एलसीएम जो आएगा 700 आएगा इंटू के प्लस में 5। अब मुझे इसको किसका मल्टीपल बनाना है, मुझे बनाना है इसको 11 का मल्टीपल, यानी 700 को 11 से डिवाइड दीजिए 11 का मल्टीपल बनाने के लिए। तो 11 से कितनी बार डिवाइड जाएगा, पहले 6 बार जाएगा 66 तक, 40 में दोगे 3 बार डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया 7।
तो इसको तोड़कर कैसे लिख सकते हो आप, 63 इंटू 11 और प्लस में रिमाइंडर 7, और इसमें पूरे में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, के से, तो ये के से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर भी के आ जाएगा और यहां पर भी कितना आ जाएगा, ये के, और प्लस में कितना 5। ठीक है, चलिए, तो ये जो संख्या आप देख रहे हो ये तो 11 का मल्टीपल है ही, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई यहां पर आ ही रहा है। ठीक है, 11 और 63 का मल्टीप्लाई होगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो 11 का मल्टीपल बनेगा ही। अब मुझे 7k प्लस 5 को 11 का मल्टीपल बनाना है। अगर मैं k की वैल्यू लेता हूँ 1, 7 और 5 12, डिवाइड नहीं जा पाएगा 11 से। अगर मैं लेता हूँ 2, तो 7 दूनी 14 और 5 कितना होगा, 19, 19 में भी 11 से डिवाइड नहीं ले जाएगा। अगर मैं लेता हूँ 3, तो 21 और 5 कितना होगा, 26, 26 में भी डिवाइड नहीं जा पाएगा। अगर मैं लेता हूं 4, 28 और 5 कितना होगा, 33, 33 में 11 से डिवाइड चला जाता 33 में, तो के का मान कितना होना चाहिए, 3। अब के की वैल्यू आपको पता लग गई कितना, 3, तो 700 इंटू 3 प्लस में 5, नंबर ये बनेगा आपका। ठीक है, तो ये कितना बन जाता नंबर, 2100 और प्लस में 5, तो कितना बन जाता, 2105, 2105, यानी 2105। 2105 वो नंबर है जिसमें आप 10, 25, 28 और 35 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर हर बार 5 बचेगा, और 11 से डिवाइड दोगे तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। इसका हमसे सम ऑफ डिजिट पूछा है, तो सम ऑफ डिजिट आप कर सकते हो, अंकों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना, 3 और 5 8, 8 होना चाहिए सम ऑफ डिजिट, और 8 कहीं ऑप्शन में नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 3 रखने पर कितना होता, 21 और 5, 4 रखने पर हो रहा था, मैंने एक गलती कर दी बाई मिस्टेक। के की वैल्यू 3 नहीं, के की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ये माई मिस्टेक है, के की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। मैंने रखी तो पहले 4 ही थी, पर यहाँ पर पुट करने में मैंने गलती कर दी। ठीक है, छोटी मोटी एरर हो जाती, मैं भी इंसान हूँ, तो इनको माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, क्योंकि 28 और 5 33, 33 में 11 से बैठ जाएगा, तो ये कितना होता, 700 इंटू 4 प्लस में 5, तो ये कितना होता, 2800 और प्लस में 5, तो जो नंबर बनता वो 2805 बनता। ठीक है, अब इसका सम ऑफ डिजिट निकाल लो, तो इसका सम ऑफ डिजिट आप देख पा रहे हो कितना होता, 15 होता। सम ऑफ डिजिट कितना होता, 15, तो आंसर जाता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, तो थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई कि के की वैल्यू मैंने 3 ले ली, 3 नहीं होगी, क्योंकि 21 और 5 26 होगा, 26 में डिवाइड नहीं जा पाएगा, 4 होनी चाहिए के की वैल्यू, यानी 28 और 5 33, 33 में चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है तो आपको प्रॉपर वे में ऐसे क्वेश्चन करने आए होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की या सीपीओ की या सीएचएसएल की, तो आपको इन क्वेश्चनों में करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ आने वाले टाइम पर क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाएंगे जिनमें आप ऑप्शन से नहीं जा पाएंगे, तो आपको प्रॉपर वे भी आना चाहिए, और जिन क्वेश्चनों में आप ऑप्शन से जा सकते हो वो तरीका भी मैंने बताया। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो भी आपके साथ यार दोस्त हैं उनसे भी बोलिए कि वो भी चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक बहुत डिटेल में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बारी बारी से हम कंसेप्ट बहुत क्लियर करते हुए बिल्डअप करते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उनका भी ख्याल रखिए। जय भारत।